हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 का पहला अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इसका एक वीडियो आपके पास आ चुका है ऑलरेडी पहले, जिसमें हम लोगों ने बात किया था प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्या क्या होती है। इस पर हमने बात किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1, जिसका पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो भी आपको सवाल दिए गए हैं, इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग बेटा इसका जो पहला वीडियो वो देख लीजिए। उसमें आपको अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य गुणनखंड आपको बताया गया है कि किस तरीके से हमें करना है। आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल आपको दिया गया है 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 140 140। तो सबसे पहले हम अगर डिविजिबिलिटी रूल की बात कर ले तो हम लोग जानते हैं कि लास्ट में 0 तो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो देखिए 2 सत्ते 14 और ये 0, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, एक बचा इसके पास जाएगा, 2 पंचे 10। फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि जब लास्ट में 5 हो तो हमेशा बेटा किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 सत्ते 35। अब बेटा किससे कटेगा, 7 से। तो 7 करना 7। अब ये बेटा हमारे पास क्या है, 140। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 तरीके के नंबर दिए गए हैं, 2 है, 5 है और 7 है। तो 2 है तो 2 बेटा कितनी बार है, 2 बार है, इसलिए 2 की पावर 2। 5 है तो 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो उसकी पावर लगाने की जरूरत नहीं। और बेटा ये 7 है तो 7 भी क्या है, 1 बार है, तो इसकी पावर लगाने की जरूरत नहीं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना था, सो हमने लिख दिया। अब देखिए 156 में, तो 156। अब देखिए 2 से इसको डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, सम संख्या है। तो 2 सत्ते 14 और 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर देखिए 2 3 6 और 1 बचा इसके पास, हुआ 18। तो 2 9 18। अब देखिए अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 1 जा 3, 3 का नम 3 और 3 3 का 9। अब बेटा किससे कटेगा, 13 से कटेगा, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या तो किसी से कटना नहीं है। तो ये हो गया। तो 156 के अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी 3 तरीके के नंबर है। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2। फिर 3 है, 1 बार है, और फिर बेटा क्या है 13। तो इसको हमने 1 बार लिख लिया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे हमें करना है 3825 का गुणनखंड। तो कैसे करेंगे, तो लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। देखिए जब छोटा एक पहला नंबर छोटा तो 2 अंक ले लेते हैं। तो 5 सत्ते 35, कितना 3 बचा इसके पास, क्या 32 हुआ। 5 छक्का 30, 2 बचा इसके पास, हुआ 5 25। क्या किया गया, 5 सत्ते 35, 3 बचा इसके पास गया तो 32 हुआ। 5 छक्का 30, 2 बचा इसके पास गया 25, 5 25। फिर अब ये 5 से फिर से कटेगा, 5 से ये फिर से कटेगा बेटा। तो देखिए 5 से इसका कटेगा तो क्या आएगा, 5 का नाम 5, 2 बचा इसके पास 26 गया, 5 25 और फिर 1 इसके पास गया तो 5 थे 15। अब देखिए ये बेटा 2 से तो कटेगा नहीं, 5 3 8, 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा। तो 3 3 जा 3 5 15, 3 का नाम 3। फिर ये 3 से कटेगा, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 2 बचा 21 हुआ, 3 7 21। 17 अभाज्य संख्या है तो ये बेटा सिर्फ 17 से कटेगी। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3825। तो इसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2 क्योंकि 5 2 बार है, फिर 3 की पावर 2 क्योंकि 3 2 बार है, और फिर बेटा ये 17। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारे पास सवाल है कि 5005। तो लास्ट में 5 है, 5 से काटिए, 5 का नम 5, 0 0 5 का नम 5। अब ये बेटा किससे कटेगा, तो ये आपका कटेगा 5 से तो कटेगा नहीं, 1 1 2 हो रहा है, 2 से भी नहीं कटेगा। तो इसको 17 से काट के देख लेते हैं। 13 से काट के देख लिया जाए, 13 सत्ते 91, 9 बचेगा, हाँ 13 से कट जाएगा। तो देखिए बेटा 13 से, तो 13 सत्ते 91, यहाँ से बचा 9, इसके पास गया 13 सत्ते 91। ठीक है।
अब ये किससे कटेगा, 77 है तो बेटा 11 से कट जाएगा, तो 11 सत्ते 77, या इसको आप 7 से काटना चाहो 7 से भी काट सकते हो, 7 से काट दीजिए, 7 एक नम 7, 7 एक नम 7। अब 11 से काट दीजिए, 11 वन जा 11। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हुए 5, 13 गुणे 7 गुणे 11। इस तरीके से ये भी इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट और अंतिम सवाल जो है पहले क्वेश्चन का वो है 7429। अब इसको आप लास्ट में देखिए कटेगा 9 और 2 11, 4 15 और 15 और 7 22, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 एक नम 7, 7 छम 42, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से 11 छंग 66, 9 बचा, 8 बचा 82 हुआ, 11 से 77, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से 13 पंजे 65, 5 9 92, 91, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से काट के देख लेते हैं। किससे काट ले बेटा, 17 से इसको काट के हम लोग देखते हैं। 17 से काटिए, तो मार्कर नहीं चल रहा है, 17 से काट के इसको हम लोग देखते हैं। तो 17 चौको 68, तो बचा 6, तो हो गया यहाँ पे 62। हाँ, और ये आपका हो जाएगा 17 3 51, तो बचा आपके पास कितना 11, और ये हो जाएगा 119, तो 17 7 119। ठीक है बेटा, 17 चौको 68, कितना बचा 6 बचा, इसके पास गया 52, 17 51, तो कितना हुआ था 62 हुआ था, तो 62 में 51 घटा देंगे तो 1 और 1 11 बचेगा, इसके आगे जाएगा 119 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको देखिए 17 से कटेगा, 17 से फिर से काट के देखते हैं, 17 दूना 34, 34 होने के बाद यहाँ पर हमारे पास बचा 34 6, और हमारे पास बच रहा है कितना 34, 43 में से 34 घटा दीजिए, तो 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, तो बचा 9, हो गया 97। तो 13 से भी ये 17 से नहीं कटेगा, तो ये किससे कटेगा, 13 से काट के देख लेते हैं। 13 थे 39, बचा 4, हो जाएगा 47। तो 13 से भी नहीं कट रहा है ये, तो ये फिर किससे कटेगा, सवाल सही लिखा गया है, 74 बनते, सवाल बिल्कुल सही है। तो 19 से काट के देख लेते हैं, 19 दूना 38, हाँ, और 5 बचा 57, हाँ 19 से कट जाएगा ये, तो 19 दूना 38 हुआ, 5 बचा 57 हो गया, तो 19 दूना 19 थे 57। फिर बेटा किससे कटेगा 23, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है। तो अब इसके जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए वो क्या प्राप्त हुए, 7429 का जो प्राप्त हुआ, तो 17 है, 19 है और ये 23। तो इसके बेटा ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो ये बेटा इस तरीके से हम लोगों ने पहला सवाल हम लोगों को इस तरीके से करना था। सवाल में कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, और हमने क्या किया, हर एक सवाल का अभाज्य गुणनखंड किया और उसको गुणनखंड के रूप में हमने व्यक्त कर दिया है। हर सवाल को हमने गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया है। अब बेटा हम लोग इसको आप जल्दी से नोट करिए। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। देखिए बेटा, अब सवाल नंबर 2 है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। यहाँ पर समझने वाली बात थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है। क्या फार्मूला दिया गया है कि अगर दो नंबर हैं ए और बी, एक नंबर ए है दूसरा नंबर बी है, और इनका जो गुणनफल होता है वो हमेशा एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। ये बताना चाह रहे हैं, ये सूत्र है। तो यहाँ पर ए एक युग्म की बात की गई है, तो पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या है, तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक सूत्र है जो आपको याद रखना है, जिसका हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। एलसीएम
और HCF निकालते हैं, क्योंकि सवाल में पहले हमसे कहा गया कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आपका पहला काम क्या है, आप LCM और HCF ज्ञात कीजिए। आपको पिछली क्लास में बताया गया है कि HCF और LCM किस तरीके से ज्ञात करते हैं, यानी पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल में समझाया गया कि HCF होता क्या है और LCM होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, दो नंबर दिए गए हैं, एक आपको 26 दिया गया है ये, और दूसरा है 91। तो पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो पहले हम 26 का कर लेते हैं। तो 26 को 2 से काटोगे तो 1 3 बार में जाएगा, फिर इसको 2 से नहीं कटेगा तो ये अभाज्य संख्या है 13, तो ये 13 से कटेगा, तो 1 हो गया। अब आप 91 का कर लीजिए गुणनखंड। किसका? मार्कर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है बेटा। 91 से करेंगे तो देखिए 91 13 के पहले 7 से कट जाएगा, 7 एकन्नम 7, 2 बचा इसके पास गया और ये हो जाएगा 7 त्रिक 21। अब यहाँ पे 13 से कटेगा और 13 एकन्नम 1। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम 26 लिखा है तो 26 के अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए 2 और 13, और यहाँ पे 91 लिखा है तो इसके अभाज्य गुणनखंड अब क्या क्या होंगे, 7 और 13। अब यहाँ पर बात देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCF किसका निकालें, HCF ऑफ 26 और बेटा किसका है 91। तो 26 और 91 का HCF क्या होता है? तो HCF में बेटा हम लोग हमेशा जो चीज कॉमन मिलती है उसको लिखते हैं, यानी जो रेस्ट चीजें बच जाएंगी उनको हमें नहीं लिखना, तो हम सिर्फ किसको लिखते हैं, कॉमन चीजों को लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हमें 13 जो मिल रहा है वो कॉमन मिल रहा है, दोनों में 13 क्या है, कॉमन है, इसलिए इसका HCF बेटा कितना हो जाएगा, इसका सर HCF हो जाएगा 13। अब हम इसका क्या निकालेंगे बेटा, LCM निकालेंगे। तो LCM ऑफ किसका, 26 और 91 का, तो इसका LCM निकालोगे। तो LCM में बेटा क्या होता है, जो कॉमन मिल रहा है उसको तो लिखना ही लिखना है, और जो बचा है उसको भी लिखना है, यानी 2 और 7 को भी लिखना पड़ेगा। तो अब हम इसका गुणा करा देंगे, तो 2 सत्ते 14 और 14 का पहाड़ा 13 बार पढ़ लो, यानी 14 का मल्टीप्लाई 13 से कराना है। तो देखो कैसे कराएंगे, 14 का पहाड़ा 10 बार पढ़ोगे तो 140 हो जाएगा, और ये बचा 3, तो 14 दूना 28, 14 ते 42, यानी 182 हो जाएगा, 182 कितना हो जाएगा, 182। तो इसका LCM आ गया। अब हमें इसकी बेटा क्या करनी है, जांच करनी है। क्या करनी है, हमें इसकी जांच करनी है। तो जांच करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, A गुणे B बराबर LCM गुणे HCF, या HCF गुणे LCM कैसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर जो A है वो 26 है और बेटा जो B है वो 91 है। तो यहाँ पर A कितना है, 26 है, और B बेटा कितना है, 91 है, बराबर। अब यहाँ पर देखिए इसका LCM कितना आया है, 182, और इसका HCF कितना आया है, 13 आया है। तो पहले इनका गुणा करा के देख लेते हैं। तो बेटा ये 91 है, ये 26, गुणा कराइए, 6 का नम 6, 6 नवैया कितना होगा, 54, फिर गुणे का चिन्ह, 2 का नम 2, और 9 दूनी 18, 6 आ गया, 6 आ गया, 8 5 13 और 1 1 2, 23 66 आया। कितना आया, 23 66 आ गया। चलिए अब इसका कराते हैं, 182 का 13 से गुणा कराइए, 3 दूनी 6, 3 8 24 के 4, 3 का नम 3, 3 2 5, वाह क्या बात, देखो 546 आ गया पहले ही। 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8 और 1 का नम 1, देखो गजब का बात है, सेम चीज, ये देखिए सेम चीज आ रही, जोड़िए 6 6 8 5 13 के 3 1 1 2, तो 23 66 आ गया। तो कितना आया, 23 66। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि हमने जांच भी कर लिया कि जो हमारा LCM और HCF आया है वो पूरी तरीके से क्या है, सही है। क्लियर। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे। किस पे आते हैं, सवाल नंबर 2 पे। तो सवाल नंबर 2 क्या है, 510 दिया गया है, कितना दिया गया है, 510, और आपको 92 दिया गया है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, 510 का आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना है क्या है,
510 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो 2 से काटोगे 2 दूनी 4, एक बचा इसके पास गया, 2 पंची 10, 2 पंची 10। फिर 5 से काटो 5 25, 5 एकन्नम 5। फिर 3 से काटो 3 एकन्नम 3, 3 सत्ते 21। फिर बेटा 17 से काटोगे तो 17 एकन्नम 17। फिर हमारे पास क्या बचा 92, 92। इसके अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 चक्कू 8 और 2 छम 12। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, और ये बेटा हो जाएगा आपका 23 एकन्नम 23। क्लियर है? हाँ। तो अब हम इनके बेटा अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हम मान लेते हैं कि a के बराबर क्या है 510 है, और इसके अभाज्य गुणनखंड क्या मिले हैं 2, 5, 3 और 17, और b के बराबर बेटा क्या माना है हमने 92 को। तो इसके गुणनखंड क्या मिले 2 गुणे 2 और गुणे 23। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है? हाँ सर, कॉमन मिल रहा है। सर सिर्फ और सिर्फ हमें जो कॉमन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, यानी इसका जो HCF होगा, यानी HCF ऑफ 510 और 92 का जो HCF होगा वो कितना होगा 2 होगा। अब इसका हम क्या निकालेंगे LCM। तो इसका LCM बेटा जब निकालेंगे तो इसका LCM हमें मिलेगा, LCM किसका निकालना है 510 और 92 का LCM निकालना है। तो बेटा हमने आपसे बताया था कि मतलब क्या है कि जो कॉमन है तो उसको लिखना ही लिखना, जो बचेगा उसको भी लिखना है। तो यानी 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। अब इन सबका मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 23 दूना 46, देखो 17, देखो यहां से करो 2 पंची 10, ठीक है, 17 3 51 और 23 दूना 46, है ना। आगे देखिए, अब इनका गुणा कराइए, ये हो जाएगा 510 और गुणे 46, है ना। 51 दहम 510 गुणे 46। अब इन दोनों का गुणा कराओगे तो इन दोनों का गुणा करा लेते हैं, 510 और 46 का गुणा करा लेते हैं। 6 0 0, 6 एकन्नम 6, 6 पंजे 30, फिर 4 0 0, 4 एकन्नम 4 और 4 पंजे 20। ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 3 2। तो ये आगे आपको मिल गया, ये वैल्यू आपको क्या मिली है, वैल्यू मिली है 23,460, ये वैल्यू मिल गई। अब हमें बेटा इसकी क्या करनी है, जांच करनी है, क्या जो हमने पाया है वो सही है। तो जांच का करने का फार्मूला है a इंटू बी बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। तो पहली दो संख्याएं कौन कौन सी बेटा, वो तो एक तो है 510, एक तो आपका है 510 और दूसरी है 92। और इधर बेटा देखिए LCM कितना आया है आपका, LCM आया है 23,460 और HCF आपका है 2। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा आप करा दीजिए। तो मैं 510 का गुणा 92 से करवा देता हूँ, ये देखिए। तो जब इससे इसका गुणा कराएंगे देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 2 0 0, 2 एकन्नम 2 और 2 पंचे 10, 9 0 0, 9 एकन्नम 9 और 9 पंजे 45। तो 0 2 9 6 4, 46,920 कितना है बेटा, 46,920। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अभी ये इसका मल्टीप्लाई कराना, तो 2 0 0, 2 छंग 12 के 2, 2 चक्कू 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो 46,920, 46,920 यानी आपका ये हमारा क्या है, ये बराबर है, यानी हमारा जो HCF और जो LCM आया है वो बिल्कुल क्या है, सही है। क्लियर है। अब आगे देखिए बेटा, अब हमारे पास है सवाल नंबर 3। क्या है, सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 हम वही पैटर्न अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड किसका करेंगे, 336 का। तो आइए इसका गुणनखंड करिए। तो इसको पहले 2 से काटोगे, 2 एकन्नम 2, 13 हुआ, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 3 सत्ते 21 है ना बेटा, और ये 7 एकन्नम 7। फिर इसी तरह 54 का आप कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नवैया 27, 3 त्रिक्का 9,
3 एकम 3। अब इनके ये सवाल हम अलग कर देते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगा, और ये सवाल हम इसको भी यहाँ पर अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ए हमारा कौन है, 3 3 6 को हमने ए माना है। इसके गुणनखंड देखो, 2 कितनी बार है बेटा, 4 बार, तो 2 की पावर 4, फिर 3 है और फिर 7 है। बी संख्या जो हमने मानी है वो 54 है, और इसमें बेटा देखिए 2 एक बार है और 3 कितनी बार है, 3 बार है। ठीक, अब यहाँ से हम बेटा इसका क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF ऑफ 3 3 6 5 4, तो इनका HCF क्या होगा, तो जो कॉमन मिलेगा, तो कॉमन में हमें ये कॉमन मिल रहा है बेटा, ये देखिए। अब हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम HCF निकालते हैं और घातांक के रूप में होता है तो HCF हमेशा छोटी घात होती है, तो यहाँ पर इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमारे पास बेटा क्या है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM ऑफ 3 3 6 5 4। अब इसका LCM निकालिए। तो LCM निकालने बेटा जो कॉमन होता है, क्योंकि L का मतलब होता है लीस्ट और लीस्ट का मतलब होता है कम, तो जब कम होगा तो हमें घातांक ज्यादा वाला लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर, अच्छा एक मिनट सॉरी, यहाँ पर एक चीज और बेटा आप देखिए, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये भी कॉमन मिल रहा है, ये देखिए ये भी कॉमन मिल रहा है, 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है। तो जब H का मतलब होता है हाईएस्ट, और जब बेटा आपसे हाईएस्ट कहे तो जब आप HCF निकालेंगे तो हमेशा आप छोटे घातांक को लेंगे। तो छोटा यहाँ पे 2 आ रहा है इसमें कॉमन, और इसमें छोटा कॉमन क्या आ रहा है, 3। तो इसका जो HCF आएगा वो मेरे बच्चे कितना आएगा, 6 आएगा। अब हम इसका निकालेंगे क्या, LCM। तो LCM जब निकालेंगे तो जो कॉमन होता है उसमें बड़ी घात को लिखा जाता है 2 की पावर 4, और इसमें देखिए कॉमन क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3, और ये बेटा बराबर में कितना हो जाएगा आपके, 7। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 4 बार है, तो 2 4 बार है मतलब 2 को 4 बार लिखना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये आपका हो जाएगा 16। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और ये बेटा 7। अब इनका हमें मल्टीप्लाई करा देना है, तो पहले हम इन दोनों का करा लेते, 7 7 49 के 9, 7 7 49 के 9, हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18 गुणे 16। अब 16 और 189 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो यहाँ पर ये है 189 और गुणे 16, तो इनका मल्टीप्लाई कराइए। 9 छौक 54 के 6 नवैया 54 के 4, हासिल लगा 5, 8 छंग 48 5 53 के 3, हासिल लगा 5, और 6 का नम 6 6 5 11, 1 नवैया 9, 1 अट्ठे 8 और 1 एकम 1, ये 4 हो गया, 9 3 12 के 2 हो गया, 8 एकम 8, और सॉरी 8 1 9 1 10 और 2 1 3, तो ये आपका आ गया 30 24 आया। कितना आया बेटा, ये आपका आया 30 24, ये आपका LCM आ गया। अब हमें बेटा इसकी क्या करनी है, जांच करनी है। क्या करनी है, जांच करनी है। तो देखिए जांच कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जांच। तो जांच का फार्मूला क्या होता है, A इंटू बी बराबर LCM गुणे HCF। तो A कितना है 336, और बेटा B कितना है 54 है, LCM कितना आया है 30 24, HCF कितना आया है बेटा 6। तो इनका गुणा करा लेते हैं, तो कहाँ करा दे, ऊपर करा देता हूँ। तो ये है 336 और 54 का मल्टीप्लाई होना है, 4 छंग 24 के 4, हासिल लगा 2, 4 ते 12 2 14 के 4, हासिल लगा 1, 4 ते 12 1 13, 5 छक्का 30, हासिल लगा 3, 5 ते 15 3 18 के 8, हासिल लगा 1, 5 ते 15 1 16, जोड़ दीजिए 4 4 8 3 11 और 6 2 8 और ये 1 18 144, इनका गुणा कराइए। 6 चौक 6 का पहाड़ा 4 बार, 6 चौको 24 के 4, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4, हासिल लगा 1, 6 0 0 1 और ये 6 त्रिक 18। तो बेटा देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमने जो HCF और LCM निकाला है वो हमारा बेटा क्या है, पूरी तरीके से सही है। ठीक है, जो हमने HCF LCM निकाला है वो हमारा पूरी तरीके से सही है। तो बेटा अब आप लोग इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए, और अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, जैसे LCM नहीं समझ में आ रहा है, HCF नहीं समझ में आ रहा है, तो ये हमने इस पर एक पिछला वीडियो बनाया है, उसको आप पूरी तरीके से देख लीजिए, आपको उसमें हर एक बात बताई गई है।
कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। और यहाँ पर इस सवाल में आपको यही सिर्फ करना था कि सबसे पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, जो मैंने निकाला, और उसके बाद आपको जांच करने में दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल की जगह पे मैंने क्या लिखा है, a इंटू बी। तो एक संख्या दो संख्याओं का गुणनफल ही ये है। ठीक है बेटा, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं सवाल नंबर 3।